नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रामकुमार वर्मा की एकांकी दीपदान। रामकुमार वर्मा का जीवन परिचय जानते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक मिलती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश सागर जिले में 15 नवंबर सन 1905 में हुआ था और इनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती राजरानी था। इनके पिता डिप्टी कलेक्टर और बाद में असिस्टेंट कमिश्नर हो गए थे। आप विद्यार्थी काल से ही अत्यंत मेधावी थे और काव्य की प्रेरणा इनसे बचपन से ही थी। आप तुलसीकृत रामचरितमानस तथा मीरा के पदों को बड़ी तमन्नता से पढ़ते और गाते थे। पठन पाठन के अतिरिक्त अभिनेता बनने की आपकी प्रबल इच्छा भी थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के उपरांत हिंदी के प्रति इनमें रुचि अंकुरित हुई। सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समय इन्होंने रामकुमार वर्मा अपना अध्ययन छोड़ दिया था। पुनः सन 1923 ईस्वी में हाई स्कूल और 1925 में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके पश्चात आगरा प्रयाग विश्वविद्यालय में गए और यहाँ से ये बीए तथा एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। एमए की परीक्षा में आपका प्रयाग विश्वविद्यालय में पूरा विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान रहा। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास पर नागपुर विश्वविद्यालय से आपको पीएचडी की उपाधि भी मिली। आप बहुत दिनों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे और सन 1963 में आपको भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। प्रयाग विश्वविद्यालय से सेवा मुक्त होकर देश विदेश में आप कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते रहे। आपका निधन 5 अक्टूबर सन 1990 को हुआ। इस पाठ की भूमिका इस प्रकार है। दीपदान एकांकी प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित एक एकांकी है। यह नाटक 16वीं शताब्दी के चित्तौड़ दुर्ग की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी मेवाड़ की वीर महिला पन्नाधाय के त्याग और बलिदान को दर्शाती है। पन्नाधाय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय मां थी। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। एकांकी का सारांश कुछ इस प्रकार है। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें त्याग, बलिदान, देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, आदर्शमयी वेगवती धारा प्रवाहित हुई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी चित्तौड़ की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह दासी का पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। उनके हृदय में निष्कंटक राज्य करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। वह रात में सोए हुए विक्रमादित्य की हत्या कर देता है तथा राज्य के उत्तराधिकारी राणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन असमय ही करता है। पन्नाधाय उदय सिंह की संरक्षिका है। वह बनवीर के इस षड्यंत्र को भांप जाती है और बालक उदय सिंह को उत्सव में जाने से रोक देती है। इससे बालक उदय सिंह रूठकर बिना खाए ही जमीन पर सो जाता है। कुछ रात बीत जाने के बाद जब पन्नाधाय अंतपुर की परिचालिका यानी कि दासी शामली से विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार सुनती है तो वह बहुत दुखी होती है और उसका संदेह पुष्ट हो जाता है, यानी कि सच हो जाता है। जो पन्ना उदय सिंह के प्राण बचाने की चिंता में व्यग्र हो जाती है, यानी कि बेचैन हो जाती है और इस समारोह का लाभ उठाकर दरबार के झूठे पत्थर फेंकने वाले किरत नाम के बारी से सहायता लेकर कुंवर उदय सिंह को उन झूठे पत्तलों में छिपाकर महल से बाहर भिजवाने में सफल हो जाती है और उसकी जगह अपने पुत्र चंदन को बिना कुछ खिलाए कुंवर उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है।
थोड़ी देर बाद ही बनवीर हाथों में नंगी तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। इधर उधर की बात पूछने के बाद वह पन्ना धाय को जागीर देने का लालच देता है। पन्ना को अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है, किंतु पन्ना उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहती है और अंत में बनवीर को फटकार देती है। इसके बाद क्रुद्ध होकर बनवीर बालक उदय सिंह को खोजता है और पन्ना धाय साहस के साथ तलवार उठाकर बनवीर पर आक्रमण कर देती है, किंतु वह व्यर्थ हो जाता है। इस पर बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसके मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्नादाय के अपूर्व त्याग और बलिदान के साथ इस एकांकी की कथा वस्तु यहीं पर समाप्त होती है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। पन्ना कौन थी? चित्तौड़ के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की धायमा थी। चित्तौड़ में दीपदान का उत्सव क्यों मनाया जा रहा था? बनवीर के षड्यंत्र द्वारा किया जा रहा था। पन्ना किसका बलिदान करती है? अपने पुत्र चंदन का। चित्तौड़ का कुल दीपक कौन था? कुंवर उदय सिंह। बनवीर कौन था? वह कुंवर जी को क्यों मारना चाहता था? बनवीर राणा सांगा के छोटे भाई पृथ्वी सिंह की दासी का पुत्र था। वह महत्वाकांक्षी था। राज्य प्राप्त करने के षड्यंत्र द्वारा वह उदय सिंह की हत्या कर स्वयं राजा बनना चाहता था। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा। पन्ना धाय उदय सिंह की रक्षा क्यों करना चाहती थी? स्नेह करती थी और अपनी जिम्मेदारी समझती थी। कुंवर उदय सिंह धाय से उठकर कहाँ चले जाते हैं? शयन कक्ष। दासी विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार किससे सुनती है? शामली से। हाथ में नंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में कौन प्रवेश करता है? बनवीर। सोना कौन है? राहुल स्वरूप की बेटी। महाराणा सांगा कहाँ के शासक थे? चित्तौड़ के। महाराणा सांगा के भाई का नाम क्या था? पृथ्वीराज। पन्ना उदय सिंह को क्यों दीपदान उत्सव में जाने से रोकती है? क्योंकि उन पर हमला होने का शक था। पन्ना धाय कुंवर उदय सिंह के स्थान पर किसको सुलाती है? अपने पुत्र चंदन को। बनवीर ने धाय अम्मा को क्या लालच दिया? मारवाड़ में एक जागीर और तुलना भवानी के मंदिर का निर्माण। बनवीर कौन था? चित्तौड़ की दासी का पुत्र। चंदन को मौत के घाट कौन उतार देता है? बनवीर। इस कहानी में पन्ना धाय का चरित्र कैसा है? त्याग और बलिदान का। कुंवर उदय सिंह को पन्ना कैसे बचाती है? जूठे पत्तलों में छिपाकर। संदर्भ स्पष्टीकरण करें। मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर के सैया से दूर नहीं हटूंगी। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक गद्य पुष्प के पाठ दीपदान एकांकी से लिया गया है और जिसके लेखक रामकुमार वर्मा जी हैं। प्रसंग धायमा पन्ना बनवीर से कह रही है। व्याख्या। यहाँ धायमा पन्ना उदय सिंह को रक्षा करने के लिए बनवीर के सामने दृढ़तापूर्वक खड़ी रहती है। उसके हृदय में बलिदान, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना भरी हुई है और कुंवर सिंह से बहुत प्यार भी करती है, स्नेह करती है। किसी भी हाल में अपने कुंवर की रक्षा करना चाहती है। इतना बड़ा वीर बनवीर से भिड़ जाता है। दूसरा, राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, या तो रणभूमि में चढ़ती है या फिर चिता पर। प्रसंग और संदर्भ पूर्वत रहेगा पहले के जैसा। व्याख्या। यहाँ पर धायमा बनवीर को जवाब देती है जब वो उसको ऑफर करता है, कुछ लालच देता है। जब वह उदय सिंह को मारने आया था तो धायमा रास्ता रोक के खड़ी थी और तब वहाँ पे बनवीर उसे मारवाड़ में एक जागीर और तुलना भवानी के मंदिर का निर्माण का लालच देता है। तब दाइमा ये करारा जवाब देती है। धायमा के इस जवाब में व्यक्तित्व में और त्याग, बलिदान और देशभक्ति की भावना झलकती है। टिप्पणी लेखन पन्ना पर। चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं, एकांकी बहुत महत्वपूर्ण है। पन्ना इस एकांकी की केंद्रीय पात्र है। वह अपने खून से अधिक अपने नमक को महत्व देती है। वह कर्तव्यनिष्ठा, साहस, वीरता, बुद्धिमान एवं त्याग की प्रतिमूर्ति है। बनवीर एकांकी का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। वास्तव में यह एकांकी का खलनायक है। वह महाराणा संग्राम सिंह के छोटे भाई की दासी का पुत्र है। बनवीर धूर्त, षड्यंत्रकारी एवं क्रूर भी है। वह महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और कुंवर उदय सिंह को धोखे में वह पन्ना के धाय पुत्र चंदन की भी निर्ममतापूर्वक हत्या कर देता है। शामली अंतःपुर की परिचारिका है तथा कर्तव्यनिष्ठ है। वही राजमहल में होने वाले षड्यंत्र की सूचना पन्ना को देती है। किरत बारी महल की झूठी पत्तल उठाने वाला है। वह राजभक्ति का परिचय देते हुए चतुराई से
कुंवर उदय सिंह को अपनी टोकरी में छुपाकर महल के बाहर ले जाता है। दीपदान एकांकी के पात्र बनवीर का चरित्र। बनवीर दीपदान एकांकी का खलनायक पात्र है। यह चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र है। निष्ठक राज्य करने के उद्देश्य से वह राणा सांगा के 14 वर्षीय कुंवर उदय सिंह का वध करने का षड्यंत्र रचता है। बनवीर में अत्यंत निर्दयता भरी हुई है। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु वह छोटे कुंवर का वध करने में भी नहीं हिचकता। पन्नाधाय के अनुनय विनय करने पर भी बनवीर का हृदय द्रवित नहीं होता। बनवीर राजद्रोही होते हुए भी एक कुशल कूटनीतिज्ञ है। निष्कटंक राज्य करने के लिए वह राजपुरुषों से मिलकर दीपदान का आयोजन करता है और उदय सिंह के वध का षड्यंत्र रचता है। बनवीर अत्यंत कायर है। उसमें खुलेआम विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वह रात के अंधियारे में उदय सिंह को सोते हुए मारना चाहता है। पन्नाधाय जैसी स्त्री पर आक्रमण करता है। यह उसकी कायरता का प्रमाण है। सोना एकांकी की दूसरी प्रमुख स्त्री पात्र है। इसके माध्यम से कथा को गति प्रदान की गई है। वह रूपवती युवती है और उसके पिता रावल रूप सिंह है और वह कुंवर उदय सिंह की बाल सखा भी है। सोना राजमहल के शिष्टाचार से परिचित है और बोलने में काफी निपुण है। उसके शिष्टाचार एवं वाक्पटुता का उस समय आभास होता है जब वह उदय सिंह को दीपदान महोत्सव में ले जाने के लिए आती है। महल में प्रवेश कर पहले वो पन्नाधाय को प्रणाम करती है और उदय सिंह के बारे में पूछती है। तब पन्नाधाय कहती है कि वह थक गए हैं और सोना चाहते हैं। तभी सोना अपनी वाक्पटुता के कारण पन्नाधाय को उत्तर देती है कि सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना ही हूँ। राजमहल से संबंधित होते हुए भी सोना को वहां चलने वाले षड्यंत्रों का ज्ञान नहीं हो पाता। सोना दिग्भ्रमित सी प्रतीत होती है। एक ओर तो वह कुंवर उदय सिंह को चाहती है और दूसरी ओर बनवीर के प्रलोभन में भी आ जाती है, यानी उसके लालच में। सामली एकांकी में सामली अंतरपुर की एक परिचारिका है। उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। सामली पन्नाधाय को बताती है कि कुंवर जी का जीवन संकट में है। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का उत्तराधिकारी समझ जीवित नहीं रहने देगा। सामली एक राष्ट्रभक्त है। वह पन्ना को राजमहल में होने वाले षड्यंत्र की सूचना देते हुए यह कहती है कि बनवीर कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए यहाँ आएगा, इसलिए कुंवर की रक्षा कीजिए। सामली समझदार, निर्भीक एवं कर्तव्यनिष्ठ नारी है। तो छात्रों, इस तरह से रामकुमार वर्मा की ऐतिहासिक एकांकी दीपदान समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और सचमुच पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह आगे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। और इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।